हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय द्वासी। हक सैलानी है सैलानी। देखिए, मैंने कहा था कि मैं आज से पोल खोलना शुरू करूँगी। कहते हैं ना, हमारी ईमानदारी ही हमको खाती है। अगर कोई हमें पूजा पाठ का काम देता है और हम उसे पैसे वापस करते हैं, उसके बाद भी अगर उस चीज़ों को वो नहीं करता तो उसे ऐसा लगता है कि अपनी इज्जत के मारे चुप बैठेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी इज्जत तो तुम लोग ऑलरेडी रास्ते पे निकाल देते हो, मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा देते हो। मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराने की वजह से मेरे जो और यूट्यूबर है, जिन लोगों ने लॉटरी में पैसा डाला उन लोगों को सबको तुम जैसे लोगों की वजह से तकलीफ़ होती है। तो पूरी पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि किसकी वजह से तकलीफ़ हुई। इसलिए मैंने अभी एक वीडियो डाली है लड़की की फ़ोटो के साथ। आप उसमें देखिए कि पहले कौन आया था, मैं गई थी कि वो आई थी। पहले वो आते हैं, अपने रिलेशनशिप का बहाना मारते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। रिलेशनशिप के बाद उन लोग पैसे डालते हैं और पैसा डालने के 8 दिन में इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। 12 या 13 तारीख को पूजा चालू कराते हैं और 24 तारीख को ठीक मात्र 10 दिनों में जानबूझ के अकाउंट फ्रीज़ करा देते हैं, ये बोल के कि हमको लगा कि आप मुझसे फ्रॉड कर रही है। और उसके बाद भी हमें बताते नहीं कि हमने अकाउंट फ्रीज़ कराया। वो तो हमें अचानक से 1-8 महीने बाद पता चलता है कि इन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करा। जब हम सब सवाल करते हैं तब बोलते हैं ये उस लड़की ने लिखित में सारा बात लिखा है, ऐसा भी नहीं कि मैंने बोला है। लिखित में सारा बात लिखा है, उसने कबूल किया है, उसने कबूलनामा किया है। और मैंने उसको बोला भी था, वार्निंग दी थी कि अकाउंट अनफ्रीज़ करो, नहीं तो ये सारी डिटेल्स मैं यूट्यूब पे डालूंगी। उसने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं एक लड़की जात होकर छोड़ रही थी कि कोई लड़की बदनाम ना हो, लेकिन वो लोग आज की तारीख में कर रहे हैं। मैं ये इसलिए डाल रही हूँ कि शायद ये लड़की और भी लोगों के साथ फ्रॉड करेगी, क्योंकि या तो फिर साइबर वाले इनका साथ दे रहे होंगे। क्योंकि उसमें उस लड़की ने साफ साफ लिखा है कि मैं जाकर आई हूँ, बोलकर आई हूँ। उन लोगों ने बोला आपका काम ख़त्म हो गया, आप एक बार बात करो। जब आप अकाउंट ऑटो प्ले में अनफ्रीज़ करवा सकते हो, तो जब सामने वाला बता रहा है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, तो आपको ऑटो प्ले में अनफ्रीज़ कराना चाहिए। इसमें खास करके ICICI बैंक वाले भी पूरी तरह से शामिल है। बहुत जल्दी ICICI बैंक बंद होगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ICICI बैंक वालों को ये अथॉरिटी नहीं। अगर आपके पास कस्टमर 8-10 सालों से आपका कस्टमर है, आपके पास LIC डाला है, बहुत सारी चीज़ें डाला है, उसके बाद भी अगर आप उनका साथ नहीं देते हो तो ये गलती है बैंक वालों की कि बैंक वाले ऐसे कस्टमर को हैंडल नहीं कर रहे। हम बिज़नेस करते हैं, जब हम अकाउंट खोलते तो हम अकाउंट खोलते समय ही बैंक वालों को बताते हैं कि हमने ये काम ये करते हैं और इस तरह से हमारा पैसा आता है। सब बात बताने के बाद ही बैंक वाले अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद भी अगर कोई अकाउंट ऐसा फ्रीज़ करवाता है तो उन्हें गारंटी कि उनका पैसा रिटर्न करवाओ। मैंने ये काम इसलिए किया है कि बहुत सारे यूट्यूबर मुझे झूठा समझते होंगे। पैसा देने के बाद भी, सब होने के बाद भी ये अकाउंट अनफ्रीज होता है। यहाँ तक कि बैंक से भी पैसे गए हैं, बैंक से भी पैसे जा चुके हैं। बैंक से पैसे जाते जैसे बैंक से जब 90,000 कट गया तो बैंक को पूरी तरह से फ्रीज़ कर दिया गया, पूरी तरह से। उसके चक्कर में जिसको भी अभी हमने 2-3 जनों को जो पैसे भेजे थे, उस पैसों में से उनके भी अकाउंट फ्रीज़ हो गए। ये गलत बात। जब आपको आपका पैसा मिल गया तो आपको अथॉरिटी है कि वहाँ से ऑटो प्ले में वो चीज़ हटा देनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में साइबर वालों को क्या हो गया, हमारे साइबर और हमारी पुलिस खुद उनका साथ देती है कि देखिए सामने वाले ने मुझे पैसा कैसे दिया और मैंने उनसे पैसा कैसे लिया, ये मायने नहीं लगता है। विटनम ने जो कंप्लेंट की, विटनम को पैसा मिल गया, आपका काम है वो कर देना। लेकिन आज की तारीख में हमारे घर यहाँ देश की सबसे बड़ी चोर पुलिस है। उन लोगों को हराम का खाने की आदत हो गई है। उन लोगों को हर जगह पे आप खाते। एक बात बताओ, आप लोग हराम का पैसा खाते हो, आप लोग को ये पैसे कहाँ बचेंगे। और मैं डरती नहीं उस पर केस वेस हो जाए तो। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं और मैंने पैसे देने के बाद अगर आप ये हरकत करोगे ना, तो एक बात याद रखना कि आपके साथ जो होगा बहुत बड़ा होगा। ये पहला सबूत है। अभी और 2 जन का बाकी है। अभी उसका बाकी है जिसके घर में मैं रहती थी और उसने बोला है कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। तो अभी कल नहीं, 2-3 दिन के बाद उसकी भी पूरी डिटेल जाएगी, लाइट बिल की, पैसे की पूरी डिटेल्स जाएगी कि उसको 6.5 लाख रुपये वो दिया है, बाकी उसका लाइट बिल अलग भरा है। 7-7.5 लाख रुपये देने के बाद भी वो इस तरह से काम कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद गगन साहनी, जिसको पैसे देने के बाद बोलने पे उसने किस तरह से लड़कियों को गंदी गंदी गाली दी है। आप लोग ये देखना, उसके बाद डिसाइड करना। हम यूट्यूब वाले पागल नहीं, आप हमारे पास आते हो, हम आपके पास नहीं आते। अगर आपको लगता है हम फ्रॉड है तो आपको हमारे पास नहीं आना चाहिए। और अगर आप आने के बाद हमारा नाम ख़राब करने को देखोगे तो हम भी आपका नाम ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पे पैसा देने के बाद की बात की गई है, इसलिए मैंने डाला है। आप वो वीडियो को ध्यान से देखो। और एक और बात, काम नहीं कराना है मत कराओ, लेकिन ये बात सोचो कि हर कोई यूट्यूबर अपनी इज्जत को बात करके चुप बैठ जाएगा। कोई ना कोई तो तुम्हारा बाप निकलेगा जो तुम्हारी बैंड बजा के चला जाएगा, याद रखना। ये मैंने डाल दिया और इसके आगे का जो भी प्रोसीजर होगा मैं देख लूँगी, क्योंकि यहाँ से सामने वाले की गलती है। जिसने ये चीज़ की उसको पैसे मिले, पैसे मिलने के बाद भी वो चीज़ उसने अभी तक हटाया नहीं।
वो बात का भुगतान उसको करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ मैंने अकाउंट पे यूट्यूब पे डाला है, यहाँ पूजा भी चालू है, जो होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसी बात है। ठीक है। जय। एक और बात बोलनी थी, फिर से बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, पूजे में बैठूँगी। कल जुम्मेरात है, कल के दिन मैंने कहा है कि 72 घंटे में जिन्नात मंत्र देने वाले हैं, तो मंत्र कल मिलने वाला है। तो मैं अभी भी कहूँगी कि सिर्फ एक जिन्नात जो सिर्फ मात्र 50,000 का है, ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको जिन्नात के मंत्र मिलेंगे रात को। जो जिन्नात आपका हर तरह का काम करेगा, हर तरह की चीज़ें पूरी करेगा, जो भी आप सोचोगे ऐसे करेगा। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना, कल मैंने स्पेशली इन ड्राइवर लोगों के लिए पूजा की है। मेरे डिक्शनरी में माफ़ी शब्द नहीं है, याद रख लेना। जिसने ये हरकत की है ना, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम लोगों को औरतों को देखने का बहुत शौक़ है ना, आज से अगर तुम लोग किसी भी औरत के साथ सो पाए या तुम्हारे घर में 1 रुपया आ गया तो विद्या देवी का नाम बदल देना। अब जब तक तुम लोग विद्या देवी के पैरों में आके गिरोगे नहीं या मेरे सैलानी दरबार में नाक रगड़ के माफ़ी मांगोगे नहीं, तब तक तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारी औलादे एक एक रुपए के खाने के लिए नहीं तरसी ना, तो समझ जाएगी विद्या देवी 2 बाप की औलाद। मेरी माँ 10 बाप के साथ सोई होगी, मुझे पैदा की होगी। ये मेरा खुला चैलेंज है। तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई ना, अब मैं अपनी औकात दिखाती हूँ। बस वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है। जय माता दी।